आदरणीय प्रेम सिंह जी पंडे। मुख्य अतिथि आदरणीय रामेश्वर जी डूडी, भाई चेतन जी डूडी, मंच पर विराजे हुए जाकिर साहब, रितकरण जी और आज के इस समारोह के मुख्य आकर्षक उगमा राम जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानीय व्यक्तियों, बहनों और भाइयों, बच्चों। यूँ तो हजारों साल से है आदमी का वजूद, यूँ तो हजारों साल से है आदमी का वजूद, निगाहें फिर भी तरसती हैं आदमी के लिए। लेकिन 70 साल पहले मुझे एक आला इंसान मिल गए। आज से 70 साल पहले मुझे एक आला इंसान मिल गए और उनके बारे में जो सबसे पहले एक तस्वीर बनी मेरे दिमाग के अंदर कि ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और उसके बाद में वो तस्वीर वैसी ही बनी रही और मैं उनके संपर्क में रहा, और ये रहे व्यक्ति आदरणीय नाथूराम जी डूडी। सन 1952 में जब मेरे चाचा जी स्वर्गीय मोतीलाल जी चौधरी ने चुनाव लड़ा, उस वक्त रानी गांव उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, और मैं उस वक्त किशोर अवस्था में था, 15 साल का था और 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो वो किशोर अवस्था के अंदर मैंने उनका नाम सुना। किशोर अवस्था जब तक मेरी 19 साल तक पूरी हुई, मैं उनके बारे में बराबर सुनता रहा। उसके बाद मेरी युवा अवस्था के अंदर भी नाथूराम जी डूडी बराबर मैं उनके बारे में जानकारी रखता और मेरे मन में जो सम्मान था। फिर मैं 1900 आज से कोई 12-13 साल पहले वो उनका स्वर्गवास हुआ, तो उससे पहले भी रानी गांव के अंदर जब मैं आता तो उनसे मुलाकात होती थी, और मैं उस वक्त 72 साल का था जब उनका स्वर्गवास हुआ। आज 13 साल पहले की बात है। तो यानी मैं किशोर अवस्था में बालक के रूप में उनके बारे में मेरे दिमाग के अंदर जो एक बहुत बढ़िया तस्वीर बनी, फिर युवावस्था के अंदर भी वो तस्वीर वैसी की वैसी रही, और मैं सीनियर सिटीजन बन गया तब भी कोई फर्क नहीं आया। 72 साल तक जिस तरह से उस व्यक्ति ने एक अपनी इमेज को बना करके रखा है, बहुत मुश्किल काम होता है। अपने और पराये के अंदर एक भेद होता ही है, और ये भेद मिटता नहीं है, भेद जरूरी भी है। दुनिया के जितनी भी संस्कृतियां हुई हैं और उनका इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने और परायों में भेद होता है, और अपने जो होते हैं उनके साथ में उन अपनों के लिए एक विशेष दायित्व होता है। उसी दायित्व को निभाने के लिए आज रामेश्वर जी डूडी, चेतन भाई और ये सब हैं, और मुझे इनकी उपस्थिति, इनका यहाँ आना और अपने कीमती समय से निकाल करके यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित होना बहुत अच्छा लग रहा है। नाथूराम जी डूडी के बारे में उस वक्त मेरे चाचा जी के साथ में कुछ 2 तरह के वर्कर थे। एक स्थायी वर्कर थे अपने एरिया के लिए, और दूसरे उनके साथ में चलते थे, जिसमें धर्माराम जी छाबा थे, सावंतराम जी थे, त्रिलोकराम जी थे, और मैं कईयों के नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये लोग थे और बड़े सिंसियर थे। नाथूराम जी के बारे में जिस तरह से मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी जो खुद चुनाव लड़ रहे थे और उनकी मुलाकात पहले दफे हुई, तो उस जिस तरह से वो उनके बारे में बात करते, और ऐसा लगता है कि ये एक अकेले ही इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान ये अकेले ही हैं। अभी जो चुनाव के अंदर जो संपर्क में आए अच्छे हैं दूसरे, लेकिन ये एक अलग तरह के हैं। अब एक आदमी की जो पहचान बनती है कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी में तरक्की किस तरह से की, तो उसके कई मापदंड हैं, लेकिन एक पहला मापदंड ये होता है कि कोई भी पिता इस बात से खुश होता है जब उसकी संतान उससे आगे जाती है। कोई भी गुरु बहुत खुश होता है जब उसका शिष्य उससे आगे जाता है। तो नाथूराम जी के साथ में जो एक सफलता होनी चाहिए परिवार की, वो साथ बराबर लागू होती है कि इनकी अगली पीढ़ी के अंदर जिस तरह से आज बैठे हैं उगमा राम जी, असिस्टेंट बीडीओ की पोस्ट से रिटायर होकर के, और रिटायरमेंट के फंक्शन के अंदर हम सब लोग शरीक हुए हैं,
बोले उसके बाद में उनका पौत्र तीसरी पीढ़ी, जैसा कि हरिराम जी खिवाड़ा ने बताया था कि वो इंडियन सर्विसेज के अंदर उनका सिलेक्शन होना, इंडियन सर्विसेज के अंदर या और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी नौकरी के अंदर IITN बनना, अच्छा पैकेज लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन अच्छा इंसान बनना, मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। राजेंद्र के साथ में मेरा संपर्क काफ़ी वर्षों से है और राजेंद्र से जब बात होती, हुक्माराम जी से इतना संपर्क नहीं रहा, में जानकारी थी, मिलते थे, लेकिन राजेंद्र से बात होती तब लगता कि दादा के जो DNA हैं वो बराबर इनके अंदर बने हुए हैं। और एक अच्छी मुझे खुशी इस बात की होती कि एक IRS की बात नहीं थी, लेकिन एक अच्छा इंसान हमारे एरिया के अंदर है जो हमेशा अच्छा सोचेगा। बुराइयां आराम से हम जो है दूसरे को देख करके पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छाइयों को पकड़ने के अंदर बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ अच्छाइयां ऐसी होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी अच्छाइयों को दूसरों के पास में आराम से पहुंचा देते हैं और वो अपनी छाप छोड़ देते हैं कि मैं जो है एक समर्पित व्यक्ति हूँ, सिंसियर व्यक्ति हूँ। राजेंद्र के साथ ये बात लागू होती है। मैं इन सब बीच में आकर के मुझे खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये डूडी परिवार, रानीगांव का डूडी परिवार, जिस तरह से इन्होंने एक उदाहरण बनाया है, तरक्की का उदाहरण बनाया, जिस तरह से अपना एक उन्होंने एक समाज में अपनी जगह बनाई है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है। देखिए, कोई परिवार, ये जो आज अनुष्ठान हुए, ये अनुष्ठान हुए और ये भी एक तरह का अनुष्ठान है। हर अनुष्ठान के पीछे एक इतिहास की जड़ों तक जाने वाला होता है, इतिहास की जड़ों तक जाने वाला होता है। और परिवार के अंदर खास बात ये होती है कि परिवार के अंदर साम्यता की, समानता की, बराबरी की बात होती है। और परिवार के अंदर ही आदमी, अच्छे परिवार के अंदर ही अच्छे गुण सीखता है। उसके अंदर सहानुभूति के गुण, दूसरे परोपकार के गुण, लोगों को भला करना, शिष्टाचार, ये अगर अच्छा परिवार अगर नहीं है तो बच्चा जो है इन गुणों से वंचित रह जाता है और परिवार भी फिर कभी कभी तकलीफ में चला जाता है। तो लेकिन इस परिवार के साथ में 3 पीढ़ियों का ये जो एक प्रोग्रेस है, एक तरक्की है, वो बहुत बहुत तारीफ की बात है। और जो कोई भी सुनता है इसको, उसको खुशी होती है और साथ में वो ये भी देखता है कि ऐसे परिवार कम है। मैं इस परिवार के आगे के वर्षों के लिए सफलता की कामना करता हूँ। और तीसरा जो आज फंक्शन इनका जो है वो है दशोटन। तो ये खेती का काम चलते चलते आदमी ने परिवार बनाया और परिवार के फिर अपने कुछ जो है कायदे बने और उन कायदों के अंदर परिवार के अंदर, लेकिन परिवार में देखिए क्या है, किसी भी औरत के लिए अपनी जिंदगी की अगर बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको वो चाहती है, और कभी कभी सोचा कि एक ही चीज चाहती है, तो वो ये चाहती है कि मैं माँ बनूं। मैंने ऐसे औरतों के बारे में भी पढ़ा है जो अपनी बायोलॉजिकल तो माँ नहीं बन सकी, लेकिन माँ बनने की इच्छा किसी तरह से पूरी की। SOS एक संस्था है, उस संस्था में जब मैंने गया तो ऐसी माँओं से मेरी भेंट हुई है, मैंने देखा। लेकिन हर माँ ये चाहती है कि मैं एक संतान पैदा करूं। और इस तरह से आज दशोटन का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम को हम ये कह सकते हैं वो एक परिवार का कार्यक्रम नहीं होकर के एक संस्कृति का कार्यक्रम है। मैं फिर से इस परिवार के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आज जितने भी लोग शरीक हुए हैं मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि इस परिवार के बारे में गहन विचार करते हुए अपने परिवार के अंदर भी जो जिन संस्कारों की जरूरत है, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, उस तरह से आप भी इसके साथ विचार करते हुए करेंगे। धन्यवाद। खिवाड़ा जी।